mic for any of the cast and crew who might want to say something. Correct. You know, while we are talking. Thank you. मकरंद को तो कुछ ना कुछ बोलना ही होगा. माइक पीछे भी रखो भाई. So I'm going to sit a little थोड़ा सा आपसे हटके. So सबसे पहले तो यही सवाल होगा कि there were these moments जहाँ पर लोग गा रहे थे, हंस रहे थे, हर एक शब्द लोगों को याद था. और पहला सवाल तो यही होगा कि इस ऑडियंस के साथ ये फिल्म देखकर आपको कैसा लगा? बहुत मजा आया मुझे यार. I really loved watching this film with all of you, with everyone who loves QS50 so much, like all of us. And it was a very wonderful and warm experience that we had today. Thank you so much. Yeah, see the difference was when we celebrated 25 years, it was in a small theatre. So it was like a private screening. So we don't get this feeling. It was completely different. Yeah, that was only cast and crew. Today it's with the audience also. That's the difference. मंसूर, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि उनसे ये 2 लाइन गवाइएगा प्लीज. Yeah, sure. प्लीज उदित जी प्लीज. नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब. First of all, I want to congratulate entire team of QSQT for completing 30 years. And whatever I am today, it's because of QSQT. मैं एक जन्म नहीं 7 जन्म तक भी अगर होता है तो मैं नासिर साहब, मंसूर भाई, आमिर भाई, आनंद मिलन जी, जूही चावला जी, जितने भी कयामत से कयामत तक से जुड़े हुए आर्टिस्ट हैं, हमारे ताहिल साहब से लेके सब, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि मुझे ये मौका मिला. और कयामत से कयामत तक के बारे में जितना भी कहा जाए कम है. हिस्ट्री क्या बोलते हैं, कभी रिपीट नहीं होती. कयामत से कयामत इज लाइक ए हिस्टोरिकल फिल्म, और ये हमेशा लोगों के दिलों में म्यूजिकल सुपरहिट फिल्म में लोग याद करेंगे. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ. Thank you उदित जी, thank you so much. ये देखो, एक शर्त पे गाऊंगा. आजकल आमिर साहब अपनी फिल्म में मुझे गवाते नहीं हैं. मेरी ये जुर्रत, मेरा स्टार्ट हुआ उदित जी के साथ, तो ना मैं पहले कंट्रोल कर सकता था अपने डायरेक्टरों को, और ना आज मैं कंट्रोल कर सकता हूँ विक्टर जी. thank you उदित जी, thank you for that. ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार. बीच में रोक रहा हूं, अभी भी आपके लिए मेरी आवाज करेक्ट है. आप कहीं भी एक्टिंग करते हैं. ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की. अब मैं जुत्शी साहब आपसे एक सवाल करना चाहूंगी. जरूर जरूर करिए. आपके साथ
बैठकर फिल्म में देख रही थी and you were the most upset during that film, in the film, throughout the film. Yeah. Like आप इन्हें बचाना चाहते थे लेकिन क्या करें? I played Amir's super ego. जी हाँ. Whenever he strays, I'm there to hold his ear and say, भाई देखो ये नहीं करना चाहिए, ये लड़की ठीक है, ये तुम ठीक नहीं. So I'm constantly doing that. Yes. मुझे बताइए नासिर साहब ने पहली बार आपको मिलकर कौन सी शर्त रखी थी? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा. Ladies and gentlemen, जब मैं पहली दफा पहुंचा नासिर हुसैन फिल्म्स, I was shooting in Lucknow with Sudhir Mishra and I got a call saying कि भाई बम्बई से एक कॉल आया. तो I said very good. किसका कॉल था कि मैंने कहा नंबर लिया आपने? हाँ साहब नंबर लिया है, एक मंसूर साहब को ही है. अरे मैंने कहा मंसूर साहब, हाँ बिल्कुल लाइए दीजिए मुझे. And I called back on that number. It was a residence number, I think मंसूर घर का नंबर, जहाँ पे नुज़रत जी ने फ़ोन उठाया और ये वो मैंने कहा जी मेरा नाम राजुच्छी है, मैं मंसूर साहब से बात करना चाहता हूँ. मंसूर साहब इधर उधर हैं, कहिए. मैंने कहा मुझे मैसेज आया था कि भाई नासिर हुसैन फिल्म्स आइए. मैं आमिर से परिचित था उससे पहले. वी काइंड ऑफ वर्क टुगेदर ऑन अ फिल्म कॉल्ड होली. तो खैर नुज़रत से बात हुई. शी सेड यू कम टू द ऑफिस टुमारो एंड आई लैंडेड अप. Very nervous. One of my big films. Very early in the day. I was a young Kola bacha, and except that I had a very Amir Khan type huge muchi. Amir is of today, and I had a dali wali ye sab. And I went in. Nastab's hallowed presence. I loved his room. He got up, said hello. कोने में नुज़रत जी बैठी हुई थी, मुझे याद है. मंसूर साहब थे, आमिर साहब थे. Amir I knew, so we hugged and I sat down. नासिर साहब ने कुछ बड़े जल्दी से कुछ मुझे कहानी सुनाई कि भाई ये है. And I said yes sir, thank you so much. ये वो. And then suddenly I found him looking very hard, staring at me like really staring. तो मैं थोड़ा सा conscious हुआ. I don't know where to look. And एक बात कहनी थी आपसे, आप बुरा ना माने. मैंने कहा जी कहिए. इस वक्त आपका जो लुक है जी वो निहायत बरखुरदार टाइप है. By बरखुरदार he meant like a seasoned gentleman, तजुर्बेकार जिसको कहा जाता है. And he said भाई आप आमिर के हम उम्र टाइप बने हैं तो ये तो यंग लग रहे हैं, तो आप ये दाढ़ी वाड़ी ये सब मतलब निकाल दें तो बेहतर है. तो मैंने कहा सर मैं कल ही आता हूँ. Only thing is when I take it off I look like a little chooser, if that's okay with you. So here I was looking like a chooser in the film and loving it. So that was क़यामत से क़यामत तक की शुरुआत, निहायत historic. Thank you so much. बिल्कुल ताहिर साहब, एक सीन है जो आज तक लोग थिएटर में भी जब सुनते हैं तो वो कांप उठते हैं, और वो है मैं आज भी वही धनराज हूँ. 14 साल बाद आपने फिल्म में कहा था मैं कहूँगी 30 साल बाद भी ये वही धनराज है कि नहीं? लेकिन वो लाइन, वो सीन, इसके पीछे कुछ तो एक मैजिक है. Why do you think आज तक ये इतना पावरफुल है? पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आप सब आए यहाँ पर आज शाम को. और मेरे जितने भी कास्ट और डायरेक्टर हैं और बाकी भी जो यूनिट के लोग हैं, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ. और हमें बहुत खुशी हुई है कि ये फिल्म आप देखने आए और सपोर्ट किया आप लोगों ने. ऑल्सो बिग थैंक यू टू रेडियो नशा फॉर होस्टिंग दिस एब्सोल्युटली अमेजिंग इवेंट. मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये पिक्चर भी 30 साल बाद वही पिक्चर है जो 30 साल पहले हुआ करती थी. तो अभी उसमें से मेरा जो डायलॉग है वो तो डायरेक्टर के नासिर साहब ने वो लाइंस लिखे, और उस समय तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये डायलॉग इतना पॉपुलर हो जाएगा. और मेरे भी एक्सपीरियंस कुछ जुल्सी की जैसे थी. मैं बुनियाद कर रहा था उस समय, और मुझे याद है कि मुझे फ़ोन कॉल आया नासिर साहब के दफ्तर से. किसी ने कहा कि नासिर साहब आपको बुला रहे हैं. तो उस ज़माने में तो वही होता था कि भैया मुझे क्यों बुला रहे हैं, मैंने कुछ गलती तो नहीं की. फिर मैंने सोचा कि भैया मैं तो नासिर साहब को जानता ही नहीं हूँ, तो मैंने क्या गलती की होगी. खैर उनका दफ्तर होता था महबूब स्टूडियो के ठीक सामने. तो मैं उनके दफ्तर आया
और जैसे मैं दफ्तर के अंदर आया तो 3 बच्चे जैसे बैठे हुए थे साइड पे। एक मंसूर साहब थे और एक गोरा गोरा सा लड़का था जो रेड लवली चीक्स ऊपर गोरा तो यूं बैठा हुआ था, वो आमिर पीछे था और उनके बगल में नुसरत बैठी थी। तो नासिर साहब ने मुझे बहुत मतलब उन्हें कहानी सुनाना शुरू की उन्होंने। जब वो प्रोलॉग के पॉइंट पे आए, जब मैं उसको गोली मारता हूँ तो मैंने कहा नासिर साहब हो गया, मैं ये रोल करने वाला हूँ। आप मैंने सोचा कि आगे जाके माइंड चेंज हिज माइंड, तो आई सेड नो सर आई विल डू दिस रोल, इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो मैंने उनसे ये पूछा उस समय, मैंने कहा कि सर इस फिल्म के हीरो कौन है? तो उन्होंने कहा वो बैठे, वो फिल्म के हीरो है। और आमिर जैसे हम स्कूल में करते थे ना, टीचर पूछते हम कहते प्रेजेंट मैम, उसका हाथ उठाया फिर उसको हमने सोचा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ मैं स्कूल में, फौरन हाथ नीचे रख दिया। और मंसूर यूं ही बैठे होते जैसे आज है, मच यंगर, उनकी मूंछ भी काली थी, लेकिन ऐसे ही बैठे थे कि मुझे लग रहा जैसे उनके ये प्रश्न पूछ रहे थे कि ये मैं पिक्चर कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टर है उस पिक्चर का कि नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं। इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। और बाद में मैंने जब नासिर साहब जब ये पिक्चर हम शूटिंग कर रहे थे तो एक सवाल मैं नासिर साहब से बहुत पहले से पूछना चाह रहा था, वो मैंने हिम्मत उठा के पूछी। मैंने कहा नासिर साहब इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इतना बढ़िया रोल है, इतना पावरफुल रोल है, आपने मेरे बारे में कैसे सोचा? तुमने कहा गरीब, मैंने तुम्हें बुनियाद में देखा था और मैंने कई कैरेक्टर आर्टिस्ट को ये रोल ऑफर किया, कई नहीं मतलब 2-3 कैरेक्टर आर्टिस्ट को ये रोल ऑफर किया है, लेकिन सबने इनकार किया। और इसलिए इनकार किया कि वो बाप नहीं बनना चाहते थे। और मैं